खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, ये लो जी। सीमा भगोड़ी की इमरजेंसी डिलीवरी हो गई और उसने जन्म दिया है बेबी गर्ल को। जो उसने बोला था वो ही हो गया। ये लो जी, झूठ की दुकान फिर से हॉस्पिटल में आ गई। लगता है इसको घर में कोई रहने नहीं दिया जा रहा है, मार के बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इसने अस्पताल को अपना घर बना लिया है। हाँ जी, ये फिर से आ गई है 5-6 दिनों के बाद अस्पताल में। और पता ही क्या बोल रही है कि वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं? चलिए मैं बताती हूँ ये क्या बोल रही है झूठ की दुकान। पूरे हो चुके हैं, हमारा 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं, हमारा 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं। तो जी सुन लिया आपने, ये बेशरम बोल रही है जो 5 दिन पहले बोल रही थी कि 9वां महीना शुरू हो गया है, 8वां महीना खत्म हो गया। अब 5 दिन के बाद फिर से हॉस्पिटल में आके बोलती है कि 9वां महीना खत्म हो गया है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आप लोगों को खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। इसके मुंह पे चप्पल मारो सब लोग, और इसको बेशरम को ना इतनी लानतें भेजो ना, पता नहीं कहाँ से कैसे चली आ गई है हमारे देश में हम सबको पागल करने के लिए, और खुद भी पागल हो रही है। अभी इसको इतनी बौखला गई है कि क्या ये ड्रामा कर रही है, क्या वो ड्रामा रिलीज कर रही है, इसको खुद को नहीं पता है, समझे। ये देखिए जी, भगोड़ी की मम्मी और ये भगोड़ी दोनों हाय बोल रहे हैं। बड़े वीआईपी आप लोग को हाय बोल रहे, आप लोग भी हाय बोलिए ना। तो इसमें भाभी आ गई, इसमें भाभी आ गई, तो इसलिए हमने अपना फ्लैट रूम ले रखा है और फुल सिक्योरिटी के साथ है। सुना आपने ये क्या कह रही है? बोलते सब मुझे देखकर सीमा भाभी आ गई, सीमा भाभी आ गई, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो हम लोग ने सेपरेट रूम ले लिया है प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी के लिए। इसकी जो इंग्लिश के लफ्ज होते हैं ना, मुंह पे ना जाके ऐसा चमाटा मारने का। मैडम जी, आप क्यों भूल जाती हो कि आप कल्प्रिट हो, आप धोखेबाज हो, आप फरेबी हो, आप मुजरिम हो, इसके लिए आपके साथ सिक्योरिटी आई है। बोलती सिक्योरिटी के साथ मैं आई हूँ, उसके बिना हम एक कदम भी नहीं चलते हैं। उसको चप्पल की शक्ल को ये पता नहीं कि सिक्योरिटी मुजरिम को दी जाती है, और ये समझ रही है अपने आप को सेलिब्रिटी। कितनी गलत फहमी पाल के रखी है इसने ना। बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। जैसे भगोड़ी, वैसा ये भगोड़ी का बेटा लपुआ, जो जैसे ये समझ रही ना अपने आप को सेलिब्रिटी, ये भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है। बोलता है मैं मास्क लगा के जाता हूँ, नहीं तो दोस्तों सब लोग मुझे पूछते हैं सचिन भाई कैसे कैसे कैसे, मतलब ये भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है। तो ये दोनों हो गए हैं गलत फहमी का शिकार, और गलत फहमी का कोई इलाज भी तो नहीं है, क्या करे। लपुआ एक काम कर, अपने साथ ही भगोड़ी को लेके जा बिना मास्क के। तुम दोनों को नई 1000 चप्पलें पड़े ना पब्लिक की, तो मेरा नाम बदल देना। अभी फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से सुनना, इसकी बड़ी बड़ी बातें। वड़ा पाव खाते और एक टेस्ट का लगभग 5000-3000 चार्ज लग जाता है, बट कोई बात नहीं। तो भाई सुन लिया आप लोग ने, इसको कोई हल्के में मत लेना भाई। अब वो उस तरह की सीमा हैदर नहीं रही भाई। ये 50-5-6 हज़ार रुपया यूँ चुटकियों में दे सकती है हर टेस्ट का। इसलिए तो उसने कल बताया था कि 80-90 हज़ार के कपड़े लाए होते तो मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं होती। तो समझा आपको किस तरह के इस तरह बड़ा बिल हुआ था। ये भाई बड़ी हस्ती है। अब ये पहले वाली सीमा नहीं रही जो कोड मांग के आपसे भीख मांगती थी। अभी आप कोड दीजिए, आपको यूँ पैसे डाल देगी ये, समझे। सेलिब्रिटी बन गई है भाई, सिक्योरिटी के साथ फिरती है। बहुत जल्द गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, हमारा नन्हा मुन्ना सा बेबी आने वाला है। खुदा भी शर्म बांटते वक्त इसको भूल गया था, तो उसको शर्म मिली ही नहीं है। दिन में 100 बार तो अपने बेबी बॉम को हाथ लगा के बताती रहती है। मतलब इतनी बेशरम औरत है ना। देखो ना किस तरह बता रही है बेबी बम को हाथ लगा के, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्दी नन्ना मुन्ना बेबी आने वाला है। अरे नन्हे मुन्ने बेबी तूने 4-4 पैदा करी है, 5 पैदा करने में तुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है भाई, हमको तो खुशी बिल्कुल नहीं हो रही। बेशरम बेहया, कहीं डूब के मर जा। ऐसे खुशी होके दिखा रही है कि पहली बार माँ बन रही है। अपने गंदे कांडों की निशानी दिखाती, इस तरह हया नहीं है, शर्म नहीं है इसको। हैं पी सिंह जी की माता जी और मेरी माता जी, उनके आँख के ऑपरेशन की वजह से हमारा जो वो था लेट हो गया, बट 9 महीना भी लग गया है। और जिस तरह डॉक्टर ने डेट बताई है तो लगता है शायद गोद भराई कर पाए या ना कर पाए, शायद डायरेक्ट बच्चे का नामकरण ही करें। मैं इसकी झूठ की दुकान से तंग आ गई हूँ। शुरू में बोलती है 9वां महीना अभी ख़त्म हो गया, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता है। अभी बोलती है 9वां महीना शुरू हुआ है, तो पता नहीं मतलब क्या कहने चाहते हो, कहना क्या चाहते हो आखिर आप।
फिलहाल इसका भैया जो सैया है टोपी सिंह वो नहीं आया था, इसके लिए गोद भराई नहीं की। ये अपना सफाई दे रही है और कह रही है कि शायद अभी हम डिलीवरी के बाद ही नामकरण करेंगे। तो मतलब नामकरण ये धूमधाम से करने वाली, समझ जाओ भाई, समझ जाओ। तो फिलहाल ये झूठ की दुकान का ड्रामा कैसा चलता है, क्यों चलता है, आपको पता होगा। और फिलहाल ये ड्रामा कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो बड़ा चैनल था देसी ब्लॉग परी, उस पे स्ट्राइक आने की वजह से उसकी पूरी रीच डाउन हो गई है, और इस वजह से मुझे ये नया चैनल शुरू करना पड़ा है। तो होप आप लोग पहले की तरह मुझे इस पे भी प्यार देंगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी लाइव भी अटेंड कीजिएगा। मैं ये नए चैनल से मैं डेली लाइव आ रही हूँ, तो उस लाइव में भी आप प्लीज़ जुड़िएगा, सपोर्ट दीजिएगा अपना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।